Okay. Next. Question number 25. Limit x tends to -2. Limit x tends to -2. -2x -4. -2x -4 upon x cube plus 2x square. हम सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे डायरेक्ट पुट करके, अगर वो 0 दे रहा है तो फिर हम इसको अलग कोई मेथड यूज करेंगे, अगर 0 नहीं दे रहा तो फिर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू। तो इस पर हम पुट करके देखेंगे। डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसमें हम -2 पुट कर देंगे। -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का क्यूब विल बी 8 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4। So this is -8 -2 क्यूब विल बी -2 इंटू -2 इंटू -2। 3 दफा जब माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। So -8 plus 8, the answer is 0। तो नीचे 0 आ रहा है भाई, डायरेक्ट पुट करने पर, डायरेक्ट पुट करने पर नीचे 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 0 आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट कर नहीं सकते। अब हम इसके कोशिश करेंगे, फैक्टर्स बन सकते हैं, अगर फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स नहीं बन सकते तो फिर देखते हैं कुछ और। लिमिट x टेंड्स टू -2, फैक्टर्स बनाएंगे, ऊपर में से कुछ चीज कॉमन है, -2 इज कॉमन, इनसाइड विल बी x plus 2, -2 is common, inside will be x plus 2। इसमें से x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन will be x plus 2, will be x plus 2। x plus 2। Okay, no one is there in the waiting room। तो इसमें x plus 2 आ गया, तो अब इसमें से हम x plus 2 कैंसिल कर देंगे। फैक्टर्स इसलिए बनाए जाते हैं कोई चीज कैंसिल हो भाई, अगर कैंसिल नहीं हो रही तो फिर वो फैक्टर्स का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो एज इट इज रहा। तो -2 अपॉन x स्क्वायर,
अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि x को तो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, रिप्लेस कर देंगे -2 अपॉन -2 होल स्क्वायर। अब इसमें x ही नहीं है तो हम इसको लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। इट विल बिकम -2 अपॉन -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 2 1 are 2, 2 2s are 4। The answer is -1 upon 2। ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, हम यहाँ साइड में माइनस लिख देते हैं। अगर किसी एक जगह माइनस हो, या तो ऊपर हो या नीचे हो, तो हम यहाँ साइड में माइनस लिख लेते हैं, यानी होल का माइनस है। और अगर दोनों जगह माइनस तो कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। ऊपर भी और नीचे भी माइनस है तो कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। और अगर किसी एक जगह माइनस है तो हम उसको होल के साथ माइनस लिख देते हैं, ऊपर या नीचे लिखने की जरूरत नहीं है आखिर में, जब एक ही नंबर है हमारे पास। So this is the answer, -1 upon 2। The answer is -1 upon 2। So इस दोनों में हमने फैक्टर्स बनाए, ऊपर से -2 कॉमन लिया, नीचे से x स्क्वायर कॉमन है। So inside will be x plus 2, x plus 2। So both are cancelled। Now it is -2 upon x square is left। Substitute the value। -2 upon -2 whole square will be -2 upon 4। It will become -1 upon 2। This is the answer। This is the answer। That was question number 25। Now question number 27। Question number 27। M Daniel 10545। So next question, question number 27। Limit u tends to 1। Limit u tends to 1। Ali Muhammad। Two, three, three, four, four।
ओके u raised to power 4 minus 1 upon u raised to power 3 minus 1. U raised to power 4 minus 1 upon u raised to power 3 minus 1. So we have to put 1 in the denominator. It will become 1 cube minus 1. 1 cube minus 1 will be 0. So नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ पॉइंट में भी लिख सकते हैं वैल्यू भाई, पॉइंट में भी वैल्यू लिखी जा सकती है। हम्माद वसी जी क्विज में स्टेप्स लिखने हैं। हम्माद वसी मुजम्मिल वसी जी नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते भाई। मुजम्मिल वसी मुजम्मिल वसी 1106 इसमें हमने पुट किया u की जगह 1, 1 raised to power 4 minus 1 will be equal to 0, 1 raised to power 3 minus 1 will be 1, minus 1 is equal to 0. तो इसमें 0 0 आ रहे हैं, तो हम इसमें फैक्टर्स बनाएंगे, किसी फार्मूले के जरिए फार्मूला लिखेंगे, उससे हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो फार्मूला इसका क्या होगा, u raised to power 4 minus 1। जी क्विज में स्टेप बाय स्टेप करने हैं, ख्याल रखना है कि 15 मिनट में आपका क्विज खत्म हो जाए। 15 मिनट सिर्फ आप उसको सबमिशन के रख लें, उससे ज्यादा तो फॉर 15 मिनट के अंदर अंदर उसको खत्म करना है। उसका 30 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट जो है आपने उसको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेना है। उससे ज्यादा टाइम आपने उसको कंप्लीशन में नहीं लगाना, क्योंकि आपने उसको अपलोडिंग करनी है। अगर आपने अपलोड नहीं कर सके और आपने 30 मिनट के उसी में खर्च कर दिए, 20 मिनट 25 मिनट उसमें खर्च कर दिया और आखिरी 5 मिनट बचे, फिर आप करने क्या अब इसको अपलोड करें। अब वो पता चल रहा है कि वो जल्दी में वो लॉग इन ही नहीं हो रहा या कुछ और मसला हो रहा है, तो बेटा उससे बचने के लिए आप उसको टाइम से करें। और वो टाइम ही खत्म हो गया, लॉक हो गया एलएमएस,
तो इस तरह तो फिर काम नहीं होता ना। आप उसको 5 मिनट का वो 15 मिनट का क्विज है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मैंने 15 मिनट, वो भी उस बच्चे के लिए जो बहुत ही कम जानता है। तो जो करने वाले वो 5 मिनट में, पिछले दफा कल भी मैंने वो किया था और दिया था क्विज, और फटाफट सब बच्चों ने सबमिट कर दिया विद इन द टाइम। तो आज भी वो है कि आप कर सकते हो विद इन द टाइम। किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं ईमेल कर दूं या मैं व्हाट्सएप कर दूं, नहीं, उन्होंने विद इन द टाइम कर लिया सबने। तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज करके करें तो हो सकता है। मैनेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा भाई। मैनेज करना पड़ती है हर चीज टाइम के हिसाब से। अब कोरोना है तो हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं हम तो मास्क नहीं लगाएंगे भाई, ऐसे ही जाएंगे यूनिवर्सिटी, देखें कौन रोकता है हमें। हमें हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, उसी तरह चलना है जो हालात है उसके हिसाब से हमने मैनेज करना है हर चीज को। तो उसी तरह आपने भी करना सीखे कि मैनेज करना है हर चीज को। टाइम आपके पास जितना उसी के अंदर अंदर करना है। काम पूरा नहीं हो रहा, जितना होगा उतने नंबर तो मिल जाएंगे ना। लेकिन अगर आप कहें नहीं पूरा ही होना चाहिए, जमा हो या ना हो, सबमिट हो या ना हो, करना पूरा ही टाइम वो है, तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं, वो 0 नंबर है आपका। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप विद इन द टाइम जो है उसको सबमिट कर दें, विद इन द टाइम उसको सबमिट कर दें। 15 मिनट से ज्यादा ना लें आप उसको सॉल्व करने में, जितना हो सके उतना कर लें और उसको फिर सबमिट कर दें। अब इसमें फैक्टर्स बनाएंगे, u टू लिमिट एलएमएस पे सबमिट जी, जीसीआर में सबमिट करवाना है या एलएमएस पे? एलएमएस पे ही होगा बेटा। व्हाट्सएप और यू ईमेल पे बिल्कुल नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें, उसमें मैंने लिख दिया हर चीज। यू मस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन। एलएमएस पर ही सबमिट होगा, एलएमएस पर ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा नहीं होगा। ना मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन कर दिया है। ये आपका काम है उसको मैनेज करना, नेट को भी और पावर को भी। और तीसरी आपकी मशीन है। मशीन तो खैर आपके पास ऑल्टरनेट होता है, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, 3-4 चीजें हैं। कोई एक खराब होगी तो बाकी तो 2 चलेंगी ना। और आजकल सबसे बड़ा तो मोबाइल का काम है। मोबाइल इतनी जल्दी खराब नहीं होता, एंड्रॉइड पे चलता है, एंड्रॉइड इतनी जल्दी खराब नहीं हुआ करते। तो एंड्रॉइड जो है उस वो चलते हैं आजकल, मोबाइल एंड्रॉइड पे चलते हैं, तो एंड्रॉइड पे कोई मसले नहीं होते ज्यादा, आप उससे सबमिट कर सकते हैं। तो वो कोई मसले नहीं है आपके लिए। लेकिन मसला ये है कि आप टाइम मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे तो फिर आपका सब कुछ हो जाएगा सही। अच्छा इसमें u रेज़ टू पावर 2 होल स्क्वायर है, ये -1 का होल स्क्वायर है, ये u का होल क्यूब है, ये -1 का होल क्यूब है। तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा ऊपर, और नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। That will be equal to u tends to 1
u2 whole square. So this is a, u2 is a, so u2 minus 1, this is 1 is b, u2 is a, 1 is b, so a minus b into a plus b. This is the same formula which we have done already. A square minus b square will be a minus b into a plus b. नीचे क्यूब का फार्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब. So a cube minus b cube will be equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ये फार्मूला है भाई, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. और अगर ये प्लस का होता तो यहां प्लस आ जाता और यहां माइनस आ जाता, बाकी एज इट इज. तो a क्यूब प्लस b क्यूब है तो पहले में a प्लस b आ जाता, दूसरे ब्रैकेट में a b वाला माइनस हो जाता. ये फार्मूला हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई पर करेंगे, u क्यूब माइनस 1. तो u की a की जगह हमारे पास u है और b की जगह 1 है. तो a माइनस b, तो u माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर, a स्क्वायर मीन u स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इंटू u into 1 will be u, and plus b square plus 1 square will be 1. Usaid bin Zafar. ये भाई उसैद, ये तुम्हारा आने का टाइम है. ओके, ये हमने फार्मूला लगा दिया. अब देखें कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं कैंसिल हो रहा. फैक्टर्स बनाए जाते हैं कैंसिलेशन के लिए. जब कैंसिल ही नहीं हो रहे तो फैक्टर का कोई फायदा नहीं. अब आगे देखते हैं फर्दर क्या इसमें फैक्टर्स बन सकते हैं, सो दैट इट विल बी कैंसिल आउट. तो हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए फैक्टर्स बनाएंगे. इसके u स्क्वायर माइनस 1, इसमें फिर फार्मूला लगेगा u माइनस 1 इंटू यू प्लस 1. बाकी एज इट इज लिखा जाएगा, बाकी में फार्मूले नहीं लगते, बाकी के फैक्टर्स नहीं बन सकते, प्लस वाले के फैक्टर्स नहीं बनते. ये प्लस वाले के फैक्टर्स हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर्स का फार्मूला नहीं है. हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर्स का फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो हम इसमें करेंगे u माइनस 1 इंटू यू प्लस 1, इसके फैक्टर्स बन गई. दैट विल बी रिमेन एज इट इज, यू स्क्वायर प्लस 1 विल रिमेन एज इट इज. ओके, और नीचे एज इट इज रहा u माइनस 1, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बन सकते. यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया. तो हमारे पास हो गया लिमिट u टेंड्स टू 1 u प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1. हाँ, फर्दर फैक्टर नहीं बन सकते, हमने कैंसिलेशन कर दी है, फैक्टर्स बन गए, कैंसिलेशन हो गई है. अब चेक कर लेते हैं. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पर कर लेते हैं. u की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1. ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो u को रिप्लेस करने है, इसलिए लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. u को रिप्लेस करते हैं. 1 का स्क्वायर
+1 अपॉन 1 स्क्वायर +1 +1, ये हमारे पास इसका वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या आ गया ये 1 + 1 will be 2, 1 square will be 1, 1 + 1 will be 2 upon 1 square 1, 1 + 1 + 1 will be 3. So answer is 2/3. Sorry, 4/3. Answer is 4/3. This is the answer. Answer is 4/3. तो इस तरह ये हम आंसर निकालते हैं। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29. Under root x minus 3, x tends to 9. Under root x minus 3. सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर लेंगे? हाँ बेटा करता हूँ। Question number 29. Limit x tends to 9. Under root x minus 3 upon x minus 9. ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम डायरेक्ट पुट करें डिनोमिनेटर में तो 9 - 9 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स भी इसके नहीं बनते। ये अंडर रूट का क्वेश्चन है। जब अंडर रूट हो, रूट में हो, तो हम क्या करते हैं, रूट वाले टर्म का वो ऊपर है या नीचे है, रूट वाली टर्म, ये रूट वाली टर्म है रूट x माइनस 3, या ये नीचे है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट x माइनस 3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 9, इसका कॉन्जुगेट रूट x माइनस 3 x माइनस 9। तो ये रूट वाला टर्म जो है, रूट वाली एक्सप्रेशन ऊपर हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो रूट x माइनस 3 का कॉन्जुगेट होगा रूट x प्लस 3, रूट x प्लस 3, यानी साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस कर देते। साइन चेंज करने से वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो उससे जिससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉन्जुगेट से, उसी चीज से ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 9, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिमिट x रूट x माइनस 3 इंटू रूट x प्लस 3 अपॉन x माइनस 9 इंटू रूट x प्लस 3। जो एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं उनको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो एक दूसरे कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे। और जो कॉन्जुगेट नहीं है, वो ऊपर हो या नीचे, उनको मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको एज इट इज लिखते चले जाना है, क्योंकि उनमें से कुछ कैंसिल आउट होंगे। उनको फैक्टर्स में ही लिखना है क्योंकि उनमें से कैंसिल आउट होंगे। लेकिन जो कॉन्जुगेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो खा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगता है। जब ये कॉन्जुगेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लिमिट x टेंड्स टू 9, ये हो जाएगा रूट x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस b 3 का स्क्वायर। रूट x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये a है रूट x और ये 3 क्या है, b है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर रूट
x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर है, नीचे वाला एज इट इज रहा। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो एक दूसरे कंजुगेट नहीं है उनको मल्टीप्लाई नहीं करना। फर्दर लिमिट x टेंड्स टू 9, तो रूट x का होल स्क्वायर विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन x माइनस 9 इंटू रूट x प्लस 3। अब ये रूट x माइनस 9 x माइनस 9 से कैंसिल हो गया, x माइनस 9 जो है x माइनस 9 से कैंसिल हो गया। नीचे हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 9 1 अपॉन रूट x प्लस 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 अपॉन रूट 9 हो जाएगा, x की जगह 9 हो गया, x को 9 से रिप्लेस कर दिया, रूट 9 प्लस 3, 1 अपॉन रूट 9 का होगा 3 और प्लस 3, आंसर इज 1 अपॉन 6। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। सर इसके बाद ज्वाइन करना है या नहीं करना? इसके बाद आपकी मर्जी है, ज्वाइन करें ना करें, लेकिन एलएमएस पे आपने वो करना है, वो ओके सर। एलएमएस पे आपने क्विज करना है। ये चाहे ज्वाइन कर ले, ये मैं 11/5 पे जो है ये मैं 4th सेशन शुरू कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। सेशन क्या करना है, अब मैंने पढ़ाना तो है नहीं, ओपन कर दूंगा। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसको ज्वाइन करने की। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। LMS ज्वाइन करेंगे उसमें थोड़ी आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपकी मर्जी है,